हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं साइंस के टॉप 30 क्वेश्चंस, जिसमें आपके क्वेश्चन और न्यूमेरिकल भी शामिल रहेंगे। दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, जो कि आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं, या तो आपके रेलवे ALP टेक्नीशियन, RPF SI या कांस्टेबल, NTPC या ग्रुप डी सभी में आए हुए हैं। और ये इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आपको बता दूं, इससे पहले आपको इसका पार्ट 1 करा दिया गया है। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो इसी चैनल पर जाकर पार्ट 1 को भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो घर्षण होता है उससे कार्य में नुकसान नहीं होता है, बल्कि वह किसी अन्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो वह कौन सी ऊर्जा है? तो वह होती है आपकी दोस्तों तापीय ऊर्जा। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। तो वह कौन है जो प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका बल। बल जो है प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है शाकाहारियों को किसे पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों जो भी शाकाहारी जीव होते हैं उन्हें सेल्यूलोज को पचाने के लिए जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई अधिक होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उपास्थियों। यानी कि कानों में उपास्थियाँ होती हैं, जो कि ये एक संयोजी ऊतक का प्रकार है, और इसी के कारण हमारे कान मुड़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, किसी व्यक्ति द्वारा एसिडिटी को ठीक करने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। दोस्तों बेकिंग सोडा जो होता है ये क्षार प्रकृति का होता है, और ये एसिडिटी को ठीक करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से किस समूह द्वारा अलग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मैथिलीन से अलग होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, एल्कोहल और एथिल एल्कोहल के आणविक द्रव्यमान में कितने इकाई का अंतर होता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 14 इकाई का। यानी कि जो एल्कोहल और एथिल एल्कोहल का जो आणविक द्रव्यमान है, अगर आप लोग इसका अंतर करेंगे तो अंतर आएगा 14 इकाई के बराबर। नेक्स्ट है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की एक वस्तु की प्रकृति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहते हैं जड़त्व, या ये दोस्तों आपका न्यूटन का प्रथम नियम भी होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों आपका न्यूमेरिकल। तो इसमें कह रहा है आपसे, एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, तो जूल में ऊर्जा का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करना है? तो दोस्तों आपको बता दूं, जो एक यूनिट की वैल्यू होती है ये होती है 1 किलोवाट घंटा। तो दोस्तों एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट को हम लोग 1000 वाट लिख सकते हैं, और घंटे को घंटा लिख दिया। उसके बाद एक यूनिट बराबर 1000 वाट को हम लोग जूल प्रति सेकंड लिख दिया, और एक घंटे में होती हैं 60 × 60 सेकेंड। यानी कि एक घंटे में 60 × 60 सेकेंड हो जाएंगे। उसके बाद एक यूनिट बराबर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ सेकेंड से आपका सेकेंड कैंसिल हो जाएगा बटे में, और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू 3.6 × 10⁶ जूल।
तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा है एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग। तो दोस्तों हम लोग जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है इसमें हम 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों जब 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.4 गुणा 10⁸8। तो दोस्तों 150 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5.4 गुणा 10⁸8 जूल। दोस्तों आपसे प्रश्न में डायरेक्ट 1 यूनिट की वैल्यू भी पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखनी है 1 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट बराबर होता है आपका 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। उम्मीद है दोस्तों आपको प्रश्न समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिए। नेक्स्ट है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है आपसे 6 किलोग्राम द्रव्यमान और 480 जूल स्थितिज ऊर्जा वाली वस्तु को ऊपर उठाया जाता है, जमीन से वस्तु की ऊंचाई क्या होगी। दोस्तों ऊंचाई आपको पहुंची है h, तो इसका मान क्या होगा दोस्तों। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है mgh। दोस्तों जहां m आपका द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण होता है और h ऊंचाई होता है। दोस्तों g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड या 10 मीटर प्रति सेकंड होता है। दोस्तों 9.8 या 10 को कब यूज किया जाता है, जब ऑप्शन में आपकी वैल्यू पॉइंट में दी गई हो तो आप 9.8 लेते हैं जी का मान, और जब कोई पूर्णांक वैल्यू दी गई हो तो जी का मान 10 लिया जाता है। तो जब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो U बराबर होता है mgh, यानी कि स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई। आपसे ऊंचाई पूछी है दोस्तों, U यानी कि स्थितिज ऊर्जा का मान 480 जूल दिया गया है क्वेश्चन में, और यहाँ से इसके बाद किलोग्राम 6 दिया गया है। दोस्तों हमें पूर्णांक में वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग जी का मान 10 लेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो तो h बराबर आ जाएगा 480/60। जब यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे तो h बराबर आ जाएगा 8। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें कह रहा है आपसे विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों किलोवाट घंटा। जो किलोवाट घंटा है ये विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई होती है। नेक्स्ट है दोस्तों सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में किसका मिश्रण था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और मीथेन ये सारी गैसें उपस्थित थीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे न्यूटन के नियम किन कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। दोस्तों वे कौन से कण हैं जिनके लिए न्यूटन के नियम अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। आंसर है आपका प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने वाले कणों के साथ न्यूटन के नियम सही सिद्ध नहीं होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पौधे किसके द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों जब भी कोई जीवाश्म ईंधन जलता है तो उससे मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड को क्या कहते हैं। तो इन्हें कहते हैं दोस्तों अम्लीय ऑक्साइड। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का अम्लीय ऑक्साइड। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है गैल्वेनोमीटर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए
गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहीं आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको दिशा ज्ञात करने के लिए पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, जिसे क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा स्नायु। तो दोस्तों जब दो अस्थियां किसी ऊतक द्वारा जुड़ी होती हैं तो उसे कहते हैं स्नायु। नेक्स्ट है दोस्तों, इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। यहाँ मैं लिख देता हूँ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO और 4 ये होता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला, जिसका प्रयोग इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है क्या कहलाती है, तो आंसर हो जाएगा क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से उसे जाना जाता है। दोस्तों NaCl जो है आपका ये साधारण नमक होता है। नेक्स्ट है, जो विलयन ज़्यादा अम्लीय होता है उसमें किस आयन की सांद्रता सबसे ज़्यादा होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन आयन, यानी कि H+ की सांद्रता सबसे ज़्यादा होती है, जो विलयन सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें कह रहा व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार किस समूह के जीवों में पूर्ण विकसित नाभिक नहीं होता है, तो दोस्तों वर्गीकरण व्हिटेकर ने किया था, जिसके अनुसार जीवों को उन्होंने 5 वर्गों में बांटा था। तो उनमें से जिनमें पूर्ण विकसित नाभिक नहीं होता है वह वर्ग है आपका मोनेरा। नेक्स्ट है दोस्तों, जठर ग्रंथियां द्वारा स्रावित HCl किस एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है, तो दोस्तों जठर ग्रंथियां होती हैं आपके पेट में, ये HCl स्रावित करती हैं और ये पेप्सिन की क्रिया को आसान कर देती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कह रहा है 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1 एम्पियर के स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा क्या होगी, तो दोस्तों इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, तो दोस्तों Q बराबर होता है IT आपका फॉर्मूला। तो Q जहाँ है आपका आवेश, I है विद्युत धारा और T है समय, और दोस्तों समय को आपको हमेशा सेकंड में लेना है। तो आपसे Q का मान यानी कि आवेश का मान पूछा है, तो I का मान हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 एम्पियर। तो यहाँ से 1 रख देंगे और इनटू, और समय है दोस्तों 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट है तो 1 मिनट को सेकंड में लेना है, तो आपका हो जाएगा 60 सेकंड। जब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे 60 × 1 को, तो हो जाएगा 60 कूलाम। तो दोस्तों जो आवेश का मात्रक होता है ये होता है कूलाम, तो राइट आंसर हो जाएगा 60 कूलाम। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कह रहा है कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का एक कारण ये भी है, तो दोस्तों क्या कारण है, तो दोस्तों जो इसका कार्बन द्वारा मजबूत बंध होता है, क्योंकि इसका जो आकार होता है ये छोटा होता है, इसलिए इसका बंध मजबूत हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रचुर मात्रा में पृथ्वी पर पाई जाने वाली धातु कौन सी है, आंसर हो जाएगा दोस्तों एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम धातु है ये प्रचुर मात्रा में पृथ्वी पर पाई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, 2 बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च होगा, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा डिम बल्ब का, यानी कि जो कम जलता है। दोस्तों जहाँ पर रुकावट ज़्यादा होती है वह बल्ब कम जलता है, यानी कि उसका प्रतिरोध उच्च
उच्च होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस ऊतक में अंतरकोशिकीय क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? आंसर हो जाएगा आपका पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में अंतरकोशिकीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है हाइड्रा में प्रजनन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका मुकुलन। मुकुलन प्रक्रिया के द्वारा हाइड्रा में प्रजनन होता है, यानी कि नए जीव की उत्पत्ति होती है। अगला है अधिकांश सरीसृपों में कितने कक्ष का हृदय होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 कक्षीय हृदय होता है। दोस्तों सरीसृप वे होते हैं जो जीव रेंगते हैं, जमीन पर रेंग कर चलते हैं। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 3 कक्ष का होता है। नेक्स्ट है दोस्तों आखिरी, इसमें कह रहा है एक 8000 किलोग्राम की कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद कार रुक जाती है। ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल क्या है? यानी कि आपको पूछा है बल, यानी कि F का मान पूछा है। तो दोस्तों आपका फॉर्मूला होता है F बराबर ma। तो यानी कि F जहाँ होता है बल, m होता है द्रव्यमान और a होता है त्वरण। तो दोस्तों इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों पहले तो आपको और समझ लेना है, आपका फॉर्मूला होता है b बराबर u प्लस at, जहाँ b होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग और t होता है समय। दोस्तों आपको प्रारंभिक वेग दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों जब इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो हमें इसमें 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो u बराबर आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि प्रारंभिक वेग वह वेग होता है जिस गति से कोई भी वस्तु चलना स्टार्ट करती है, और अंतिम वेग वह वेग होता है जब वस्तु का वेग 0 हो जाता है, जब वस्तु रुक जाती है। तो दोस्तों इसमें हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हम a का मान निकालेंगे, क्योंकि हमें बल को निकालने के लिए F बराबर ma चाहिए और हमें F निकालना है। m हमारा 8000 किलोग्राम दिया गया है और a को इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो b यानी कि 0 हो जाएगा अंतिम वेग, क्योंकि कार रुक जाती है। उसके बाद u 25 हमने निकाल लिया है प्लस 5 और a का मान हमने यहाँ से 5 रख दिया और t यहाँ पर t का मान 5 रख दिया और a का मान हमें निकालना है। तो a बराबर आ जाएगा -5। दोस्तों -5 आपका इसलिए यहाँ आया क्योंकि मंदन है, क्योंकि कार में ब्रेक लग रहा है, इसलिए रिटार्डेशन के कारण a बराबर -5 हो जाएगा। जब दोस्तों हम इसका F बराबर ma निकालेंगे तो F बराबर m का मान 8000 और a का मान 5। दोस्तों माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आपका क्वेश्चन में दिया गया है ब्रेक लग रहा है, इसलिए ये माइनस जो है ब्रेक को डिनोट कर रहा है। तो F बराबर आ जाएगा 40,000 न्यूटन, यानी कि बल का मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ग्रुप में, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको समय से मिलती रहे और कोई भी वीडियो ऐसी ही इम्पोर्टेंट आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।